ये भगवान ने एक अजीब गुण दिए हम लोग को। दूसरे का उत्कर्ष देखकर हम खुशी नहीं हो सकते, ना ना ना। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी। दूसरे के सुख देखने से हम दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख देखने से हम सुखी होते हैं। इसी को कहते हैं मच्छरता। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भागवत में उन लोगों का अधिकार नहीं है जिनका ये मच्छर स्वभाव है, जो दूसरे को सुख को देख करके दुखी होते हैं, उनको इस भागवत धर्म में अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम सुखी हैं भगवान की कृपा, जो हमको भगवान ने दिए हैं, ठीक दिए, तो हम इससे संतुष्टि न हो करके केवल दूसरे की समृद्धि देख कर हम असंतुष्ट क्यों होते हैं। यह हमारे उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसी के लिए हम बाध्य होते हैं निंदा करने के लिए। अगर किसी का कोई अच्छा गुण, किसी का कोई अच्छा सुख और समृद्धि कोई आकर हमको बताए, सूचना मिले, तो हमारा अंदर क्या एंजाइम है वो हमको इरिटेट करता है। फिर हम मौका देख कर कुछ दो गालियां दे देते हैं कि उनके बारे में दो कुछ कमियां दिखाते हैं। ये निंदा करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का सुख, किसी का बड़ाई अगर हम सुनते हैं, नहीं सुनते तो चुपचाप बैठे। जैसे किसी के बारे में किसी ने आकर बताया, ही सो नाइस, ही सो बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया है, हमारा बारे में कुछ नहीं बोलता, केवल उनके बारे में बोलते हैं। ये जो दुर्गुण है, दुस्वभाव प्राय प्रत्येक भौतिक प्राणी के अंदर दिखाई पड़ता है। और ये जो दुस्वभाव, मत्सरता, द्वेष आदि, ये इतने आसान से नहीं जाता। ये तो कई संस्कार से जमाट कर लेकर आए, वो केवल श्री हरिनाम के कृपा से भी जा सकता। तो हरिनाम कृपा करेंगे तब जाएगा, और हरिनाम की कृपा करेंगे जब ये अपराध से बचेंगे तब। तो हम बड़े द्वंद्व में हैं। नाम का अभ्यास करें और प्रतिदिन नाम के चरण में प्रार्थना करें। तो नाम के चरण में प्रार्थना करते मतलब नाम हम कहीं सिखाते हैं। देखो, भक्तों की निंदा मत करो। जो भक्त प्रचार कार्य में लगे हैं, जो भक्त भक्ति आचरण में लगे हैं, उनका किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, व्यवहार से, किसी भी प्रकार से उनका बुरा आलोचना मत करो, उनका निंदा मत करो, उनके प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव पोषण मत करो। इसी भाव से रह करके हम पवित्र हरिनाम को जप करेंगे तो एक्चुअली हरिनाम जप करते हम पता भी लग जाता है। कभी कभी हम जप करते हैं, आज बहुत बढ़िया जप हुआ, बढ़िया से सुना, कोई ज्यादा विक्षेप नहीं हुआ, और कभी कभी करते हैं पता नहीं खत्म ही नहीं होता, बहुत सारे विक्षेप आता है, बहुत सारे। तो इसको कारण समझ लो क्यों आज नहीं हो रहा है। उसको समझ लो कि कहीं ना कहीं हम कोई डिवोटी के चरण में अपराध कर डाले। मन से सोचते तो मन तो हमारा नित्य काल माने 24 आवर्स कंटेमिनेटेड रहता है, गंदा रहता है। तो मन के अपराध को इतने प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कुछ बोल ही दिए, कुछ सुना दिए, नहीं तो कुछ सुन लिए, ये दोनों बड़ा खतरनाक है। किसी की बुराई के बारे में सुन लेना और किसी की बुराई आलोचना कर देना, इतने में ही हमारे जप के प्रति जो इंटरेस्ट वो डाउन हो जाएगा। जो हम पवित्र हरिनाम करते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं, इसके प्रति हमारा आनंद कम हो जाएगा, उत्साह कम हो जाएगा। हम प्रयास करते हुए भी उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाराज हो गए। श्री नाम प्रभु वो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। जब हम उनके भक्तों को जो भक्ति आचरण करते हैं, जब करते हैं, उनके बारे में अगर समालोचना करते हैं, उनकी बुराई सुनते हैं या बुराई करते हैं या बोलते हैं, तो रूठ जाते हैं। तो हम फिर प्रयास करने पर भी नाम के प्रति हमारी रुचि तो ऐसे ही नहीं होता, नहीं है, नाम ही नहीं होता, उच्चारण ठीक से नहीं होता, कई प्रकार अड़चन आता है, पूरा नहीं हो पाता है, आलस्य, नाना प्रकार के विक्षेप आदि आता है। तो समझ लो कि ये जरूर कुछ ना कुछ हम कर चुके हैं। तो इसलिए अब सतर्क रहना चाहिए कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। लेकिन कोई बताए तभी ना। तो इसलिए हमको सबसे प्रथम नाम जप करने के लिए जान लेना चाहिए क्या क्या ऐसी चीज है जो हमको नाम जप में इंटरेस्ट, उत्साह नहीं देता है।
उसको बचा देता है। हमको उत्साह आता ही नहीं ना जप करने के लिए, मन नहीं करता, और बिल्कुल ऐसे हम हतोत्साह हो जाते हैं। तो वो क्या क्या चीज है, ये है 10 अपराध। इस 10 अपराध का जो सर्वप्रथम अपराध वो है, जो भक्तगण है, जो भगवान की भक्ति की भली प्रकार से आचरण करते हैं और प्रचार भी करते हैं, आचार प्रचार दोनों करते हैं, ऐसे भक्तगणों के बारे में चर्चा करना, उनके बुराई, उनको निंदा करना, समालोचना करना। ये अगर हम कर डालते हैं, ये अपना घर बैठकर हम करेंगे, अपना रूम में चुपचाप बैठकर करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा, केवल जो पास में बैठे उनको थोड़ा सुना दिए, तो आपका हरि नाम से फिर जो इंटरेस्ट खत्म। बस सामान्य इतना ही करेंगे, पता है आपको, इसने ऐसे 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 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही से कर, बस आप यहाँ चर्चा किए और आप हरि नाम के प्रति जो थोड़ा बहुत उत्साह था वो सारे खत्म, फिर नहीं होगा। फिर प्रयास करते करते दिन भर में 16 माला पूरा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से रात तक खिंच खांच करके डोरी लगाते हैं, और फिर खुद को बोलते हैं क्या हो गया आज, पता नहीं, आज होता ही नहीं ना, कैसे होगा। क्योंकि नाम के जो भक्त हैं, नाम के जो आचरण करने वाले, उनके बारे में तो कुछ गलत कर दिया। तो इसलिए सबसे प्रथम हम जो जप करना चाहते हैं, और जप के पूरा आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो बड़ी सतर्कता से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी जपकारी, आचरणकारी, प्रचारकारी भक्तों को कभी उनका समालोचना ना करें, उनका बुराई ना करें, निंदा ना करें, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में क्यों ना हो। हम संप्रदाय देखते हैं, भगवान के तो सभी है, प्रभु के सभी है। जो प्रभु के प्रचार में लगे हैं, जो प्रभु के जप में लगे हैं, जो प्रभु के सेवा में लगे हैं, वो सब प्रभु के हैं, छोटे हो बड़े हो, प्राणी मात्र के उनका है। तो हमारा क्या अधिकार है उनका बुराई करना। जब हम अपना बुराई सुनते हैं कान में, तो तुरंत बाल खड़ा हो जाता है, टांग खड़ा हो जाता है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, सुनने मात्र से, सुनने मात्र से हमारे हृदय में क्रोध पैदा हो जाता है। तो क्या हम किसी के बारे में करते हैं, उनका अंदर नहीं होता होगा क्या? तो इसलिए निश्चित रूप से हम आपको किसी भी प्रकार से समझा करके, बुझा करके, ये अगर एक अभ्यास करने के लिए प्रयास करें, संकल्प लें कि हम किसी की आलोचना क्यों करें, इसमें फायदा क्या है, किसी के प्रति द्वेष क्यों करें, किसी को अगर हम अच्छा बोलें, सपोर्ट करें, किसी गुण देखें, गुण देखना कितनी अच्छा बात है, लेकिन गुण देखना आता ही नहीं, केवल दोष ही दोष दिखते हैं। किसी को देखे, अच्छे व्यक्ति हैं, देखने मात्र से हमको केवल दोष ही नजर आ जाता, क्या दोष है, दोष ढूंढने में इतने एक्सपर्टीज है हमारा अंदर। अगर इसी को हम गुण ढूंढने में लगाए तो कितने महान हो जाए। तो ये दोष दृष्टा न होकर के गुण दृष्टा होना चाहिए। और विशेष करके, ये तो किसी के प्रति नहीं, विशेष करके जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके आचार प्रचार में लगे हैं, तो उनका प्रति तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि कोई व्यवहार में त्रुटि ना हो जाए उनके प्रति, उनको कोई असम्मान ना हो जाए, उनके प्रति कोई बुरा आलोचना हम कभी कह ना लें, कि दूसरे की सुन लें, दूसरे से इसको निंदा के सुन लें या कर ले, इस प्रकार से बहुत बच कर रहना चाहिए। और वैष्णव कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, कोई गड़बड़ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आप तुरंत समझ लें हैं ये भक्त थोड़ी है, उनको तो क्रिटिसाइज किया जा सकता है, मैं भक्तों की निंदा नहीं करूंगा, ये भक्त थोड़ी ना है, एक और भक्त के भेक पहना हुआ है, कपड़ा पहने भक्त ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं, हम समझ भी नहीं पाएंगे। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान आभूषण, बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति भी हार गए, वो समझ नहीं पाते। हु वी आर, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, उनके पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे, 6 पुत्र थे, और ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गए। भाई ये काम भगवान की सृष्टि है, ये किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा शिव पर्यंत भी इसमें मोहित हुए हैं, हम तो कौन सा गाय के गोबर है। तो निश्चित रूप से सभी उसमें फंसते हैं। तो हम उसको देखकर किसी बड़ों का, अधिकारी व्यक्तियों का आलोचना, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे दुर्गुण, दुस्वभाव, कोई दुराचार
हो जाता है, संस्कार बस, कोई अभ्यास बस किसी का हो जाता है, तो उसको देख करके हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए। ये ऋणपुत्र मरीचि पुत्र 6 ने हंस पड़े। ब्रह्मा जी जब अपने पुत्र के प्रति आकर्षित हुए, उनके पीछे भागे, ये एक दूसरे रूप लेकर भागी, तो उनके पीछे ब्रह्मा जी भागे, उनको देख कर हंस पड़े। बाकी मरीचि आदि उनके पिताजी वो नहीं हंसते, वो जानते थे कि ब्रह्मा ब्रह्मा है, भाई गुण कभी आए वो फिर सुधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने हंस पड़े। और इस उपहास के कारण उनको 3 जन्म तक असुर बनना पड़ा, बड़े भयानक। उनके पिता के हाथ में उनका मर्डर होता रहा। और फिर उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान के भाई बने, देवकी के पुत्र बने, भगवान के छूटा पा करके फिर उनका उद्धार हुआ। केवल कुछ नहीं बोले नहीं थे, केवल हंस दिए, थोड़ा उपहास मात्र किए इस कारण से। तो इसलिए चाहे कोई आपको सामने किसी का कुकर्म दिखे, बुरा कर्म दिखे कोई करते हुए, लेकिन फिर भी हम चुप रहना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा। ऐसे मान करके प्रभु उनको सद्बुद्धि देंगे, ये तो प्रभु की शरण में है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही कई पुराण में इसे कहा गया है, जो भगवान के हो चुके हैं, जो भगवान के प्रति जिनका प्रेम वृद्धि हो चुका है, भगवान को मानते हैं, उनके जप करते हैं, उनके प्रचार करते हैं, उनके प्रति लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कल्मश हृदय में रह गया, कोई इतने तो क्लियर नहीं हो पाया। इतने क्लियर होना तो बहुत, भाव स्तर तक भी कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो उसमें कभी कभी कोई प्रभाव पड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, भगवान उनको टेक केयर करेंगे। जैसे कोई छोटे बच्चा होता है, वो कभी टॉयलेट कर देता है, कभी पेशाब कर देता है, तो हमारा ऊपर कहते तो हम तुरंत है हट यहाँ से। तो माँ के ऊपर ऐसा को करे, माँ उठाकर फेंक देता है क्या उसको? नहीं, उनको तो चंदन के जैसा लगेगा, उनको कभी घृणा महसूस नहीं करेगा। तो भगवान तो करोड़ों माँ की ममता को रखते हैं, तो उनका जो कोई हो जाता है, वो अगर कभी दुराचार के कर्म कर भी लेता है, भगवान बोलते तो क्या, ते तो क्या होगा, मेरा तो है, मेरा बेटा तो क्या होगा, थोड़ा तो कुछ कर लिया, इसमें क्या हो जाता है, कौन नहीं करता। भगवान उसको अपना मान करके तुरंत साफ कर देते हैं, पोछ देते हैं, वो कभी उनको बुरा नहीं देखते हैं। भगवान को बुरा देखना आता ही नहीं, अदोषदर्शी है। तो ऐसे प्रभु जो अपने भक्तों को इसे प्रेम करते हैं, भक्तों के सभी को प्रेम करते हैं, भक्तों को तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भक्तों के बस में हो जाते हैं। तो उनको अगर हम आलोचना करेंगे, वो भले अपने भक्ति के गुण के अंदर हम क्षमा कर दे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करेंगे, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको बहुत 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 सतर्कता रहना चाहिए कि इस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके आचार प्रचार में लगे हैं, तो उनको अगर उनके बारे में कुछ दोषदुष्टि हम करें, उनके बारे में कुछ समालोचना करें, कुछ निंदा कर दे तो अलग बात है, कोई सुन भी ले तो हमारा सारे कवाड़ा हो जाएगा। जो हम साधन भजन करते हैं उसी से हमारा सब श्रद्धा उत्साह रुचि सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए, बार बार अभ्यास करना। जबकि हमारे एक अभ्यास है दूसरे के बारे में आलोचना करना, दूसरे को दोष देखना, और दूसरे को जो उत्कर्ष किसी का अच्छापन है उसको मन में तुरंत कूढ़ आ जाता है, और उनका कुछ बुराई ढूंढ ढूंढ कर उसे बुराई करता है, वो हो गया तो क्या हो गया, अभी तो है। तो ये हमारा जो दुर्गुण है ये प्रकट हो पड़ता है। यही दुर्गुण स्वभाव हमारा दूर होगा हरिनाम से, लेकिन हरिनाम को अगर श्रद्धा पूर्वक करे, श्रद्धा होगा जब इसे आलोचना ना करेंगे। तो इसलिए बहुत सतर्कता से हम ये हरिनाम को अप्रोच करने का सबसे पहला स्टेप, कि कम से कम जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के भजन करते हैं, उनका कभी भी समालोचना ना करें, उनका दोष देखे ना, दिखने पर भी उसको ना देखें, सुनने पर भी ना सुने, देखने पर भी ना देखें, कोई आलोचना करें, हमारा कोई अधिकार नहीं। उनको जो होता है ठाकुर जी के हो चुके हैं, ठाकुर जी उनको संभालेंगे, हमारा नहीं। हम भी प्रभु के बनने के लिए प्रयास करते हैं। इस भावना से सताम निंदा किसी प्रकार से, जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के होने के लिए प्रयास करते हैं, उनको देख करके हम बहुत प्रसन्न होना चाहिए। अरे देखो कितनी अच्छा है, उन्होंने भी प्रयास कर रहे हैं प्रभु के होने के लिए, उन्होंने भी प्रयास कर रहे हैं, हमको प्रसन्नता होना चाहिए। मन में हमारा ईर्ष्या द्वेष की आलोचना करने के लिए विचार कभी नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम इससे दुर्गुण से अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करेंगे,
और भगवत नाम के श्रद्धा शरणागत होकर के नाम जप करेंगे तो नाम के प्रति दिनों दिन रुचि और श्रद्धा वृद्धि होगा, उत्साह वृद्धि होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज फॉर सो वंडरफुल जपा टॉक। सो हम महाराज का धन्यवाद करते हैं 3 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वृंदा बहुत पहले से हाथ उठा कर वृंदा कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। I had this question that अगर हमारा रुचि कम हो रहा है हरिनाम में पर हमें ही नहीं पता कि हमने किसके प्रति ऑफेंस किया है और उसकी वजह से we are not able to take up chanting, so what can be done? So you have to find out. आप जानते नहीं तो जानने के लिए प्रयास करो। नहीं, आपके सर्कल में जिसको आप जानते नहीं, देखे नहीं, उसका प्रति तो अपराध कर ही नहीं सकते। जो आपके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, जिसको आप जानते हैं, देखे हैं, बैठते हैं, तो उन्हीं के प्रति कोई किए होंगे, तो उनमें से फाइंड आउट करो कौन नाराज है आपके ऊपर। ओके। हाँ, जैसे आप कैमरा बंद करके रखोगे तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज आपने बताया कि जैसे कोई अगर व्यक्ति किसी डिवोटी के प्रति अपराध करता है तो फिर उनको भगवान माफ नहीं करेंगे, डिवोटी अगर माफ करते हैं तो चलेगा। मतलब डिवोटी जिसके प्रति अपराध हुआ है वो माफ कर देते हैं लेकिन भगवान नहीं माफ करते हैं। तो फिर वैष्णव अपराध से निकलने का एग्जिट डोर क्या है महाराज? अगर भगवान तब भी माफ नहीं करेंगे अगर डिवोटी ने माफ कर दिया तो? डिवोटी माफ करेगा और माफ करके प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको छोड़ दीजिए आपके ओर से भी, है ना। खुद भी रिलीज करेगा, भगवान से भी रिलीज कराएगा वो, तब जाकर बचोगे, है ना। नित्यानंद प्रभु माधव को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं उसको तो माफ किए और प्रभु के चरण में प्रार्थना की, बोले मैं भीख मांगता हूँ, मेरा जितने भी पुण्य है, जन्म जन्म के पुण्य सब मुझे देना चाहता हूँ उनको, और उनके अपराध में लेना चाहता हूँ, उनको बचा दीजिए। ये इस प्रकार हम भक्तों को रिझाएंगे, सेवा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो केवल माफ नहीं करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे भगवान को। बोले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको आप माफ कर दीजिए, है ना। थैंक यू महाराज। अंजू माता जी। हरे कृष्णा महाराज, बहुत अच्छा लगा महाराज आपका ये सुबह के जो जपा टॉक्स है। महाराज मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हम रोज सुनते हैं जैसे अभी ये इस टाइम में ये सताम निंदा का रोज सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। तो महाराज प्रैक्टिकल टिप कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें और कैसे उसको करने के बाद मतलब कैसे जपा को अपने को मतलब ठीक करें उस चीज को, तो रोजमर्रा में कैसे हम उसको कर सकते हैं महाराज की फिर दोबारा ना करें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सुबह सुबह 10-15 मिनट के लिए बैटरी चार्ज होता है, फिर कुछ समय चलता फिर डाउन हो जाता है। आपके पास फोन है ना, मोबाइल? हाँ, कितने दिन में चार्ज करते हैं ना, हफ्ता में चार्ज करते हैं? रोज चार्ज करते हैं महाराज। चार्ज करते हैं ना, क्योंकि डाउन हो जाता है। ठीक है, हमारा जो हृदय है ना वो पुराना नोकिया बैटरी है, वो हर आधा घंटा 20 मिनट डाउन हो जाता है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो इसलिए बार बार चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो पावर बैंक लेकर चलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सुबह केवल 15 मिनट सुनते हैं, फिर कई घंटा तक वो कैसे काम करेगा? तो बीच बीच में सुनता रहना चाहिए, बीच बीच में इसको सुनते रहना चाहिए, ताकि हम सजाग रहे, जागरूक रहे, तो किस प्रकार की इसके प्रति दुराचरण ना हो। ओके, तो हम भूलकर है भूल जाते हैं, सुबह थोड़ा सुने, 2 घंटा फिर जैसे तैसे हो गए, फिर सुनने से फिर जैसे तैसे हो गए। तो बारंबार बारंबार उसको याद रखने के लिए श्रवण करेंगे, तब फिर अभ्यास में आएगा। ओके, ठीक है महाराज। महाराज दूसरा कि अब हो गया और पता भी चल गया हमें, तो फिर उसको कैसे रेक्टिव करें कि हम फिर दोबारा से टेस्ट ला पाए
कि कैसे भगवान से प्रेयर करें, उसके लिए क्या करें फिर? हमारे इस प्रभु जी पूछ रहे थे दोबारा से कैसे करें, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा किसके चरण में अपराध हुआ, किस भक्तों के पास अपराध किया मैंने, कौन रूठ गया मेरे से, उसको पता लगाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगना पड़ेगा। वो माफी भी कर दे, फिर उनको बोलेंगे थोड़ा भगवान से माफी मंगवा दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, नहीं तो मेरा मन नहीं लग रहा है भजन में, तब जाकर होगा, है ना। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। दामोदर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी। दामोदर ये कौन है नाम? दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, मानो चौबीस क्वेश्चन ये है कि माता पिता भगवान के समान होते नहीं होते? क्या बोलते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि माता पिता भगवान समान होते नहीं होते? महाराज ये पूछ रहे हैं माता पिता भगवान के समान होते या नहीं होते। अच्छा, माता पिता भगवान के समान होते हैं कि नहीं होते? माता पिता होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। माता पिता हर जन्म में मिलते हैं, भगवान तो हमेशा रहते हैं नित्य जन्म में, है ना नहीं। जैसे अब किसी भी शरीर में जाएंगे, एक माता पिता मिलेंगे एक सेट, लेकिन किसी भी जन्म में जाए अलग अलग भगवान मिलेंगे क्या? भगवान नित्य हैं, सभी के लिए है, सभी समय के लिए, सब योनि के लिए है। तो इसलिए माता पिता है, ठीक है, उनको सेवा करना उचित है, लेकिन भगवान के समान मत मानिए। माता पिता हमको लाए इस संसार में कर्म करने के लिए, भगवान हमको ले जाना चाहते हैं इस संसार से, है ना नहीं। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, जैसे ये कॉमन रहता है कि लोग बच्चों सब कहते हैं कि अगर तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो जितना मर्जी भगवान का नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? माँ बाप की सेवा करने के लिए तो मना नहीं करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं कि पिता माता को संतुष्ट करना आवश्यकता है। देखिए, जो भक्त पिता माता उनका कहना है, उनका तो बात ही छोड़िए। जो अभक्त है, प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य हैं, उनके पिता तो राक्षस में नंबर 1 थे ना, टेररिस्ट। आजकल के टेररिस्ट कुछ भी नहीं उनके कंपैरिजन में, ही वाज सुपर टेररिस्ट। तो फिर भी प्रहलाद महाराज जब भी जाते थे अपने पिता के भवन में, पूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे उनको, कभी सम्मान देने में कभी कमी नहीं रखे। हिरण्यकशिपु इतने खुश हो जाते थे, जो वो ज्यादा मेहनत, तो उनको लेकर के गोद में उठाकर चुनते थे, बोले सो नाइस, इतने गदगद हो जाते थे उनके व्यवहार से। यद्यपि प्रहलाद महाराज पता था कि ये तो 4 नियम तोड़ने वाले हैं, ऐसे करने वाले, वो प्रणाम नहीं। हम जैसे सोचेंगे नहीं मेरे पिताजी हरे कृष्ण नहीं करते हैं, ऐसे गंदे काम करते हैं, मैंने नहीं, पिता है। और यद्यपि उसी पिता के सामने फिर हिरण्यकशिपु आकर के मार डाले, फिर हिरण्यकशिपु को, तो प्रहलाद जी उनको माला पहनाए नरसिंह भगवान को, है ना नहीं। तो इसलिए पिता को सम्मान देने में कभी कमी नहीं रखना चाहिए। उनका हक है, पिता है, हमारे शरीर को जन्म दिए, हमारा पालन पोषण किए, उनका ऋण तो बहुत बड़ी ऋण है, तो उनको अवश्य सेवा करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जब भक्तों को शिक्षा देते थे, जैसे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट, उनको बोले कि जब तक पिता माता घर में है तब तक कहीं नहीं जाना, उनकी सेवा करो, लेकिन शादी ना करना, उनकी सेवा करो, पिता माता के बाद में फिर सीधा जैन करो फुल टाइम। तो माता पिता की सेवा करने के लिए कभी कोई रोका नहीं। जब अगर माता पिता भक्त है तब तो फिर भक्त की सेवा हो जाएगा, भक्त नहीं है तभी पिता को तिलक करना है, लेकिन आपने भक्ति के दाव पर नहीं। आपको अगर उन्होंने भक्ति को छोड़ना चाहेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज को क्या दोष था, केवल दोष यही था कि हरे कृष्ण वाले थे, भक्त बन, इसलिए तो उनको पिता उनको मार देना चाहता था, लेकिन वो उनको पिताजी से भाग कर छोड़कर गए भी नहीं और हरे कृष्ण जब छोड़े भी नहीं। उनके पिताजी बीमार हो गए, उनका उद्धार हो गया उनके चरण में, उनके कारण। तो इसलिए भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और माता पिता, दैट इज हिज प्रॉब्लम, अगर वो उनको आपको पसंद करे ना करे तो उनका दोष है, आप इस दोष से भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी, आज के लेक्चर से मुझे ये सीखने को मिला भी
कि एक नए गुण के बारे में पता लगा, मच्छरता गुण, जिसमें हम लोग एक दूसरे से उसकी सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं कि यार वो इतनी तरक्की कर रहा है, मैं इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, या उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, जेलस करते हैं, जेलस फील करते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद हमें ये मुझे ये पता लगा कि अगर हम अगर हमारी रुचि नहीं लग रही, जैसे आजकल के टाइम में हम कहते हैं कि हमारा हरि नाम में जप करने में मन नहीं लग रहा, वो सिर्फ इसलिए ही नहीं लग रहा क्योंकि हम लोग अपराध कर रहे हैं। और जो वो फर्स्ट अपराध ही है जो कि निंदा कर रहे हैं हम, जो भगवान के भक्त है, जो प्रचार कर रहे हैं, हम उन सबकी निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए जो नाम प्रभु है वो हमसे नाराज होके हमारा उसमें मन नहीं लगता। और हमें कुछ भी हो, कोई भी आदमी जैसा मर्जी हो, उसमें जितने मर्जी भी दोष हो, हमें उसके दोष नहीं देखने, हमने उसमें से उसके गुण देखने को, मतलब कि हमें उसके गुण देखने चाहिए कि इसके अंदर क्या अच्छे गुण है। और एक क्लास में मुझे ये पता लगा कि हमें कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे वो गलत काम भी कर रहा हो, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान उसकी देख रेख रखेंगे, भगवान उनका ध्यान रखेंगे, ये चीज। और लास्ट ये था कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान नाम के ऊपर। अगर हमारी श्रद्धा होगी भगवान नाम के ऊपर तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। वरना हमें श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो हम लोग कहेंगे कि चलो करते रहो निंदा, कोई बात नहीं, ये चीज रहेगी। तो हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। Krishna, is there any point, other point, if anyone wants to share? You want to share? No, अगर किसी और को कोई और पॉइंट रहता है तो आपके साउंड इतने वॉल्यूम इतना लो है। महाराज जी आपने 3 चीजें बताई थी ना शुरू में, स्टार्टिंग में। कौन सा 3 चीज? कुछ बताया था आपने कि एक 3 चीजें कि ये चीजें से हमें बचना चाहिए, कुछ 3 चीजें बताई थी आपने, मुझे याद नहीं आ रहा वो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग में। आज ना कल आज ही कुछ 3 चीजें बताई थी आपने कुछ। आज ही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज ही बताई थी कुछ 3 चीजें कि हमें इन चीजें, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, एक आलोचना वगैरह, एक कुछ और भी था शायद, 2 चीजें और। किसी का निंदा करना नहीं चाहिए, किसी का निंदा सुनना नहीं चाहिए, किसी का निंदा देखना नहीं चाहिए। ये एक है ना महात्मा गांधी के बंदर। हाँ जी हाँ जी। हम आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे और मुंह बंद करेंगे। किसी ठीक को है, बुरा मैं देखूंगा नहीं, किसी के बुरा सुनूंगा नहीं, किसी के बुरा बोलूंगा भी नहीं। ओके। ठीक है महाराज।